महाराज उत्तान पाठ के दो रानियां थी, लेकिन सुख उनको भी नहीं था। केवट मन में सोच रहा था, तब तक भगवान श्री राम फिर से बोले। केवट भैया मन में सोचता रहा, बोले कहाँ खो गए? अरे भाई हमें गंगा से उस पार उतारो, हमें नदी से उस पार करो। जवाब दिया प्रभु उतार तो दे, फिर वही बात है माता के चरण तो। आइए एक दो लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे। राधा बोली है, एक भगवान का भक्त बोला है कि कन्हैया श्याम दीवाने, कन्हैया श्याम दीवाने, तो मेरा ताप लाती। परीक्षित महाराज समझ में ना आ रहा है? बोल ले ये रसना है तो लाई ले जालंग बालंग है, सीधो सीधो बोल ले, कीड़ो वीड़ो ना आयो, सीधो सीधो बोलो। राधा बोली तारे Marine,
अरे मुर्गा छौन बनी घरवाली अरे तेरा माए मदया मदारी मरी में तो मुड़ी मुड़ी की मरी में तो मुड़ी मुड़ी की तो भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज चलो मां बैठ के मरीज कर रहा था आगे मैं बैठा था क्या कह रहे हो कितने में चाहिए कटिया मैं जनाब कहिए मैं आज खटिए मत बिछाओ करो खटिए मत बिछाओ तो ना हर केवट मन ही मन में सोचता रहा। भगवान श्री राम कहने लगे केवट भैया अरे संध्या का वक्त होने के लिए जा रहा है। हेलो भैया हेलो आवाज बढ़ा जाएगी आवाज। तुम कहाँ खो गए हो? केवट मन ही मन सोचने लगा कि अगर हमने चरण नहीं धोए तो ये लकड़ी की नाव है और पत्थर से कठिन नहीं होती है, अगर दोरानी अपने को तो बड़ी मुसीबत हो जाए। भगवान श्री राम कहने लगे भैया ज्यादा देरी न करो, विलंब न करो। तब तक केवट को एक बात और याद आ गई कि इस नाव का भी तो उद्धार होना है। जो नाव चित्रकेतु गंधर्व नाम के वृक्ष की बनी हुई है, ये भी एक बहुत ही बड़ा गाने बजाने वाला था जो चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। केवट मन ही मन में विचार करने लगा कि हमें इस नाव का भी उद्धार करवाना है, क्योंकि जब तक इस नाव में भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण मैया सीता नहीं चढ़ेंगे तब तक इस नाव का उद्धार नहीं होगा। आज केवट मन ही मन विचार करने लगा और क्या सोच रहा है कि जा तरबे
चित्र के तो गंधर्वती है। इस नाम का भी उद्धार होता है, क्योंकि जब तक भगवान श्री राम शेष अवतारी के चमड़े से पर नहीं चढ़ेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। क्या बोला है? अरे नहीं गंगाजी कौन लाए, अरे नहीं गंगाजी कौन लाए, अरे ना सीता को उठावी, जमे बैठे श्री राम रोते जवाब दिया है भगवान प्रभु श्री राम बैठेंगे तब इसका उद्धार होगा, क्योंकि ये जो चित्रकेतु नाम के गंधर्व की नाव है ये बहुत ही बड़ा गाने बजाने वाले था। एक बार ये गाता हुआ जा रहा था, किसी कारणवश एक सन्यासी ने इसको श्राप दे दिया कि जा तेरा ये पूरा ज्ञान खो जाएगा और तू एक वृक्ष हो जाएगा। परीक्षित महाराज आज उसी वृक्ष की वो नाव बनी थी जिसके बारे में केवट सोच रहा था, पुरानी बातें याद कर रहा था। भगवान श्री राम ने फिर कहा केवट भैया, ओ केवट भैया कहाँ खो गए? बहुत देर हो रही है, हमें थोड़ा ध्यान दो। केवट कहीं कुछ नहीं रहा, केवल सोच रहा है, मन ही मन विचार कर रहा है। कैलली बैठना पा रही तुम है? श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब केवट ऐसा मन में विचार करने लगा तो उन्होंने सोचा भगवान श्री राम ने दोबारा कहा केवट भैया क्या तुम अपने ख्वाबों में ही खोए रहोगे? थोड़ा हमारी ओर भी ध्यान दो। भगवान श्री राम से केवट बोला है प्रभु हम आपको पहुंचा तो दें, लेकिन हम आपके चरण धोए बिना आपको इस नाव में सवार नहीं करेंगे। कहने लगे केवट भैया तुम हमारे पैरों के पीछे पड़ के रह गए हो, ऐसा क्या है पैरों में? केवट वही बात बार बार कहता रहा। इधर केवट को फिर वही बात याद आ गई कि कैसे भी करके इस नाव का उद्धार हो जाए तो उचित है, क्योंकि जब चित्रकेतु गंधर्व के नाम को श्राप दिया था तो उसने चरण पकड़ लिए। कहने लगे प्रभु ये बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो सन्यासी बोले हैं कि हे चित्रकेतु त्रेता युग में तेरे इस वृक्ष को केवट कटवाया,
जवाब दिया सन्यासी ने, अरे त्रेता युग में केवट तेरे रक्षकों ने काटा पाए। केवट के मन में वही पुरानी बात आ गई कि भगवान श्री राम जब तक इस चित नाव बनी हुई है इस पर नहीं चढ़ेंगे तब तक चित्रकेत के नाम का उद्धार नहीं होगा। आज मन ही मन में सोचता रहा, इधर केवट से भगवान श्री राम बोले, केवट भैया, ओ केवट भैया, कहाँ खो गए भैया? बोले हैं भगवान श्री राम कि खड़ो है केवट पास में, राम कहे समझाए, कहाँ ध्यान तेरो गो मोए दीजे पार लगा। आज भगवान श्री राम ने कहा तेरा ध्यान किधर गया है, मुझे पार लगा दे भैया, संध्या का वक्त होने के लिए जा रहा है। बार बार वही बात केवट कहने लगा, प्रभु पार तो हम लगा देंगे, लेकिन जब तक आपके चरणों को धोएंगे नहीं तब तक हम आपको नाव पर सवार नहीं करेंगे। वही एक बात, लेकिन तब तक केवट के मन में एक विचार और आया कि ये नाव हमसे बार बार मांग रहे हैं, और ये नाव मांग रहे हैं, कहीं ये बही वाले विष्णु के अवतारी तो नहीं है जो बलि के द्वारे पे गए थे, बामन अंगुल के बन करके गए थे, लेकिन 3 कदम में 3 लोगों के नाप लिया। मन में विचार आया, अगर ये वास्तव में वही है तो खड़े काय को अल्लाह काय कर रहे हैं। केवट बोला है, अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी, अरे क्या ये वही विष्णु अवतारी जो बल के द्वारे पे आए, और 3 कदम पृथ्वी नापन को हरे। जिन्होंने 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया था, आज 3 कदम और आज है नहीं कर रहा, और नाव के पीछे खड़े किनारे
के अवतारी हैं, जिन्होंने 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया और यहाँ पे खड़े होकर खामखा हल्ला कर रहे हैं। अरे एक कदम जालक रखते, एक पैर बालक रखते, नदी अपने आप पार हो जाती। खामखा यहाँ पे नाम मंगा रहे हैं। सीता जी को गोदी उठाए लेते हैं, लक्ष्मण की बाएं पकड़ लेते तो पार है जाते। भाई भगवान है क्या? फिर एक मन में विचार आया कि सीता जी को गोदी ले ले तो ले कैसे ले? नीचे जल में वरुण देवता का वास होता है और ऊपर सूरज देवता देख रहे हैं। परीक्षित महाराज बताया तो यहाँ तक जाता है कि जहां पर कमर से ज्यादा जल हो वहां पर जल में घुसकर के स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज वरुण देवता का अपमान होता है। जल में वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए कभी भी स्त्री को कमर से भीतर जलो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार आपको बताते चले, जब भगवान कन्हैया ने चीरहरण किया था तो यही बात समझाने के लिए भगवान कन्हैया ने चीरहरण किया था। उन्होंने अपनी लीला दिखाई थी, इसलिए दिखाई थी। आज हम विचार कर रहे हैं, तब तक भगवान श्री राम फिर बोल पड़े कि भैया अब तो पार लगा दे। इधर केवट में भगवान के चरण धोने के लिए आज जल लेके आया परीक्षित महाराज, जल, और जल लेकर आया कठौता में। क्योंकि महाराज कठौती में यो जल नहीं लेके आओ, अगर कैसे करके जाके अगर भगवान का रज धूल लग गई तो कठौती तो फेंक नारी तैयार है जाए। जब पत्थर से बन सकती है तो कठौती से कौन सी बड़ी बात है। भगवान प्रभु श्री राम के चरण धोए, पूरे परिवार ने चरणामृत लिया है। चरणामृत लेने के बाद में आज नाव में सवार करने के लिए चला है। तो इस तरह कर चुका निज नाव को उद्धार और सबको नाव पर उसने फिर से किया सवार। तीनों को भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया को सवार किया है नाव में। सवार करने के बाद आज कुछ गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा है। क्या बोला? सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बोलते चले। कि मेरी नैया में बैठे श्री राम, मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बोल ले भैया, बोल ले। बड़े भैया ये बात बताएं, इन पर झूठे झूठे गाने तो बहुत झूठे झूठे गाने तो बहुत आते हैं। कब में अगर गीत है रहे हैं, फिर देखो तुम कैसे कहती हैं पता है? अरे सोने के लोटा गंगा जल पानी। अब मुझे बताओ महाराज, सोने को लोटा इतना बड़ा कहां से आ? सीधी कह दो ने, अरे स्टील को लोटा, सरकारी नल को पानी। बताओ काय कोई तो झूठ बोलता हैं? या न लखाओ ना कर रहे समर को पानी।
और सोने की सीख जी बरेली को सुरमा। परीक्षित महाराज हमन न तो सोने की सीख देगी और न बरेली को सुरमा। अब तो काजल हमारे घर हमारी दादी है सो घर ही बना लेती है दीपावली पर भाई लगा लेते, तो इतना झूठ नहीं बोलते। बोलो भैया मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया दीनी को। क्या बोले? अरे आज बड़े सौभाग्य हमारे, अरे आज बड़े सौभाग्य हमारे। अरे तुम्हारी खातिर राम पधारे, घर बैठे आई गए ना होली को। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया होली को। अरे सुनो सुनो गंगा महारानी, सुनो सुनो गंगे महारानी। अरे बड़ो पवित्र तुम्हारो पानी, मेरी सिद्धि भई सब काम, गंगा मैया होली को। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया होली बोले राधा बोली से आपसे। अरे टुकड़ो मती में गोरे श्याम रे, अरे दिया जला भी तो ना। टुकड़ो मती में गोरे श्याम रे, दिया जला भी तो ना। अरे मोटी मोटी नैना मेरे श्याम के, इनमें तुमको क्या कहना। मोटी मोटी नैना मेरे श्याम के, इनमें तुमको क्या कहना। टुकड़ो मती में गोरे श्याम रे, दिया जला बत तो ना।
तमकाई मैं और ये दिल नाचे बजे तलबा भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, ठाकुर जी महाराज की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। इससे आगे की कथा हमारे बड़े भक्त श्री अतिवीर कुमार शास्त्री जी के श्री मुख द्वारा श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से जाकर